ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 भगवान रामचंद्र की लीलाएं। श्लोक संख्या 20। ते अनीकपाः रघुपतेः अभिपत्य सर्वे द्वन्द्वं वरुथम इभ पत्ति रथ अश्व योधैः जघ्नुः द्रुमैः गिरि गदा इषुभिः अंगद आद्याः सीता अभिमर्श हत मंगल रावण ईशान। ते निकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वन्द्वं वरुथमभिपत्तिरथाश्वयोधैः जघ्नुर्द्रुमैर्गिरिगदेषुभिरङ्गदाद्याः सीताभिमर्शहत मंगलरावणेशान्। ते वे सब अनीकपाः सैनिकों के सेनापति रघुपते भगवान रामचंद्र के अभिपत्य शत्रु का पीछा करते सर्वे सभी द्वंद्वम लड़ते हुए वरुथम रावण के सैनिकों को इभ हाथी पत्ती पैदल सेना रथ रथ अश्व घोड़े योधैः योद्धाओं से जघ्नुः उन्हें मार डाला द्रुमैः बड़े बड़े वृक्षों को फेंककर गिरी पर्वत की चोटियाँ गदा गदा इषुभिः बाणों से अंगद आद्याः अंगद इत्यादि भगवान रामचंद्र के सारे सैनिक सीता सीता देवी का अभिमर्श क्रोध से हत ध्वस्त मंगल जिसका कल्याण रावण ईशान रावण के अनुयायियों को। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों पैदल सैनिकों घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष पर्वत श्रृंग गदा तथा बाण फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ह्रासित हो चुका था। तात्पर्य: भगवान रामचंद्र ने जंगल में जितने सैनिकों की भर्ती की वह सभी बंदर थे और उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए समुचित साज सामान न था, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास आधुनिक युद्धास्त्र थे, जबकि बंदरों के पास फेंकने के लिए पत्थर पर्वत श्रृंग तथा वृक्ष ही थे। केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे, किंतु क्योंकि रावण के सैनिक माता सीता के शाप से ह्रासित हो चुके थे, अतएव सारे बंदर उन्हें केवल पत्थर एवं वृक्ष चलाकर मारने में समर्थ हो सके। बल दो प्रकार का होता है, दैव तथा पुरुषाकार। दैव बल अध्यात्म से प्राप्त किया जाता है और पुरुषाकार बल अपनी बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म बल भौतिकतावादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हथियारों से युक्त क्यों न हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया
माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा चिंतन करके युद्ध करो। हमें शत्रु से अपनी शक्ति भर लड़ना चाहिए, किंतु विजय प्राप्त करने के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा था, तो एकदम से तो चौथे स्कंद से हम 9वें स्कंद पे कैसे आ गए। तो ऐसा हमारा विचार हुआ कि अभी रामनवमी आ रही है, तो थोड़ी राम कथा जो है उसको प्रारंभ किया जाए। तो श्रीमद् भागवतम का ये 9वां स्कंद है। इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान राम की लीलाएं सुना रहे हैं। बहुत ही विस्तार से नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि हम देखते हैं बताने से पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान राम की कथा तो तुमने बहुत बार सुनी है। तो रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। हम देखते हैं सिर्फ कलयुग में ही नहीं, अभी वर्तमान में ही नहीं, हमेशा से भगवान राम की कथा लोग सुनते आ रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कई वर्जन्स हैं रामायण के। तो प्रामाणिक कौन सा है? वाल्मीकि रामायण है। और जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो भक्त हैं, भक्तों के द्वारा लिखित जो रामायण है वो प्रामाणिक है। तो यहाँ आज जो हम श्लोक ले रहे हैं, तो ये भी इसलिए भागवतम से हम ले रहे हैं। अभी कोई बोल सकता है विशेषकर नॉर्थ में, यहाँ जिस स्थान पर हम हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर रामचरितमानस बहुत फेमस है ना। रामायण लोग मतलब बोलते ही तुरंत रामचरितमानस ही ध्यान में आता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, हम रामचरितमानस, अगर राम कथा करनी है तो हम रामचरितमानस से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि टू बी फ्रैंक हमें पता नहीं कि प्रामाणिक है कि नहीं है है ना। तो लेकिन ये भागवतम प्रामाणिक है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने इतने विस्तार से भी नहीं बताया, तो भी मतलब थोड़े बहुत ही मेरे ख्याल से 2-3 अध्याय हैं इसमें 9वें स्कंद में। बस 2-3 अध्याय में उन्होंने रामलीला पूरी जो है वो वर्णन कर देते हैं। और ये भी हम देख रहे हैं, ये जो श्लोक है आज का, जो श्लोक हमने जो श्लोक लिया है, तो इसमें क्या है, जो युद्ध कांड है उसका वर्णन है। युद्ध कांड को बस एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया है। हाँ, तो क्या बता रहे हैं वो? तो युद्ध कांड है पूरा ये है। अंगद तथा रामचंद्र के सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। तो यहाँ वर्णन है कि किस प्रकार से जो भगवान राम की सेना के जो भी सैनिक थे, तो किस प्रकार से युद्ध कर रहे थे। तो उनके हथियार क्या थे बताया? बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, श्रृंग और गदा और बाण। तो जो है यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे, है ना। बाकी सब जो थे अर्थात बंदर, हालांकि बताया साधारण बंदर नहीं थे। ऐसा नहीं सोचना कि आप कभी जो इधर जो हमें बंदर दिखते हैं वो लोग थे भगवान राम की सेना में। कभी कभी उन बंदरों को देख के लोग बोलते रे जो है भगवान राम की सेना के वानर सेना,
तो वो जो ये जो वानर हैं रामायण में जो वर्णन है, वानर वो साधारण वानर नहीं। उनकी शक्ति बताइए, शक्तिमान थे सभी बहुत। हाँ, मतलब आप देखो खुद ऐसे रहे, ऐसा लग रहा है कि उड़ रहे हो जैसे हनुमान ने छलांग लगाई है ना, लेकिन क्या लग रहा है जैसे वो उड़ रहे हैं। ऐसे ही अंगद भी थे। अंगद का यहाँ श्लोक में वर्णन है, अंगद आद्या। तो अंगद का क्यों वर्णन है, तो बताया अंगद बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा थे हाँ भगवान राम की सेना में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया। तो हनुमान थे। हनुमान के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई तो अंगद ही थे। तो और अंगद जो हैं हम देखते हैं अंगद क्या है, राजकुमार, मतलब जो पूरी जो सेना है, वानरों की सेना है, तो उसके एक तरह से मुखिया वही हैं। सुग्रीव हैं राजा, लेकिन हम देखते हैं सुग्रीव राजा जो है वो कमांड नहीं करता है ना। उसके राजा और सेना के बीच में क्या रहता है, कमांडर रहता है, सेनापति है ना। तो अगर वानर सेना का हम देखें तो एक प्रकार से अंगद जो हैं वो मुख्य सेनापति थे। तो उन्होंने कई असुरों का, रावण के जो अनुयायी थे उनका वध किया। तो उनके भी अस्त्र यही थे, पर्वत श्रृंग और बड़े बड़े वृक्ष, इसी से वो युद्ध कर रहे थे। और एक और तरीका था उनका युद्ध करने का कि जो रावण के जो सैनिक हैं उनके जो हथियार हैं वो हथियार उनसे लेके उनको मारना। अंगद ने विशेष कर ये किया है। तो एक असुर था, तो उसके साथ युद्ध करते 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 वो मतलब बराबरी का था अंगद के साथ, अंगद और वो उसका युद्ध चल रहा है बिल्कुल। और इतना कि उसकी जो है मतलब दोनों थक जाते हैं, लड़ते 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 दोनों थक जाते हैं, और थक के मतलब सांस लेने की कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ी सांस लें, वो भी है ना, थोड़ा ब्रेक। वैसे साधारणतः होता नहीं है ब्रेक युद्ध में, लेकिन इसमें अंगद जब युद्ध करते हैं उनके साथ, उस असुर के साथ में, तो बराबरी का होता है लगभग वो। तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि हाफने लग जाते हैं। और उस समय क्या होता है, अंगद एकदम से अपनी शक्ति एकत्रित करते हैं और उस असुर की तलवार पड़ी होती है, उसको उठा के उसका सर काट देते हैं। वो अभी सांस ले ही रहा होता है, सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपनी शक्ति जुटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उतने में अंगद जल्दी शक्ति जुटा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पराक्रम का जो है प्रदर्शन अंगद करते हैं। अंगद का फिर वही वर्णन आता है ना, अंगद जाते हैं और रावण को बोलते हैं ठीक है तुम्हारे कितने भी अनुयायी हैं तो मेरा बस पैर हिला के दिखा दो, है ना, ये वर्णन आता है ना। तो सबके सब आते हैं पैर हिलाने के लिए, लेकिन कोई पैर हिला नहीं पाता। और फिर अंगद जो है वहाँ उस जो रावण की दरबार होती है उसमें मेरे ख्याल से चबूतरा होता है, चबूतरे को तोड़ के वो फिर निकलते हैं, वो जाते हैं। तो ये सारा वर्णन है युद्धकांड में डिटेल में, तो उसको बस एक श्लोक में यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अच्छा, ये अब अगर देखा जाए तो वानर सेना और जिनके पास हथियार जो हैं ऐसे कोई बहुत बड़े कोई हथियार नहीं हैं, हाँ, तो उनका रावण के सैनिकों से युद्ध करना और रावण पर विजय प्राप्त करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब अगर हम जो भौतिक लॉजिक है, मटेरियल लॉजिक है या मटेरियल लॉजिक, स्पिरिचुअल लॉजिक भी होता है जो कि नहीं, जो उसके लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए। तो अगर मटेरियल इंटेलिजेंस से अगर हम देखें, भौतिक बुद्धि से अगर हम विश्लेषण करने की कोशिश करें, तो संभव ही नहीं है कि वानर जो हैं वो इन असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। कारण क्या है, क्योंकि जो देवतागण है ना, देवता जो कि मनुष्यों से वानर मतलब 84 लाख योनियाँ हैं, हाँ, तो उसमें बताया जो मनुष्य योनि है उससे ऊपर की योनियाँ हैं ये देव योनि, हाँ।
तो अभी जो देवतागण हैं वो लोग घबराते थे इन सब असुरों से युद्ध करने के लिए। मतलब ये रावण की सेना के जितने भी असुर जो थे सैनिक थे, जैसे प्रहस्त, हाँ, इंद्रजीत, ये सब ऐसे थे जिनसे देवतागण भी डरते थे युद्ध करने के लिए। मतलब अगर वो लोग सामने आ जाए तो इंद्र जो है युद्ध नहीं करेंगे, इतने जो है शक्तिशाली थे वो लोग। तो अभी इंद्र कितने शक्तिशाली उसको आपको समझना पड़ेगा कि इंद्र की शक्ति क्या है। तो वो आप बाढ़ जब आती तो देख सकते हो, बाढ़ आती है और जब बिजली गिरती है ना, वो बस इंद्र की शक्ति का बस थोड़ा सा ही अंश है। तो आप सोच लो सारे बादलों की शक्ति एकत्रित कर लो, वो इंद्र की शक्ति है, जितने भी बादल होंगे। तो इंद्र भी बहुत शक्तिशाली, लेकिन ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि इंद्रजीत का नाम ही पड़ा, उसने इंद्र को भी जीत लिया उसने। तो इन लोगों के होते हुए मतलब ऐसे पराक्रमी और बलवान असुर थे वो सब, उनके सामने वानर सेना, इसलिए बताया रावण को है ना विश्वास ही नहीं होता कि कैसे ये सब हो रहा है, कि एक एक करके रावण अपने सैनिकों को भेज रहा है। मतलब एक एक करके उसके मुख्य जितने भी सेनापति हैं वो सब मारे जा रहे हैं एक एक करके। तो रावण को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ बताया क्या कारण है। हाँ, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही रासित हो चुका था। और यहाँ बताया रावण के सैनिकों का सौभाग्य पहले ही लुट चुका था। तो क्यों लुट चुका था उनका सौभाग्य? सीता देवी के शाप के कारण। तो इसलिए बताया आशीर्वाद है और शाप है ना, इसकी शक्ति ज़्यादा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं बल दो प्रकार के होते हैं, दैव तथा पुरुषाकार। हाँ, तो दैव बल क्या है? जो कि अध्यात्म से प्राप्त किया जाता है, और पुरुषाकार बल अपनी बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त किया जाता है। तो अगर आसान सरल शब्दों में समझना है तो दैव बल क्या है? हाँ, आध्यात्मिक बल, ठीक है। और पुरुषाकार बल क्या है? भौतिक बल, है ना, जो भौतिक चीज़ों से मिलती है। तो हम देखते हैं जो वानर सेना थी वो दैव बल पर आश्रित थी, और जो रावण की असुर सेना वो किस पर आश्रित थी? हाँ, भौतिक बल पे। रावण अपनी जो है भौतिक बुद्धि से और शक्ति से जो भी उसने एकत्रित किया था तो उस पर वो जो है आश्रित था। तो हम देखते हैं तो परिणाम क्या हुआ, जैसे बताया ना, फले न परिचयत। तो कोई बोल सकता है इसका प्रमाण क्या है कि आध्यात्मिक बल ज़्यादा श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक बल श्रेष्ठ है भौतिक बल से, तो प्रमाण क्या है? एक्चुअली दोनों ही प्रमाण है। इतिहास प्रमाण है, उसमें रामायण का जो युद्ध है वो प्रमाण है, महाभारत का युद्ध भी प्रमाण है। तो हम देखते हैं महाभारत में भी जो कौरव हैं तो उनका सैन्य बल अधिक था, भौतिक बल अगर हम देखें तो अधिक था कौरवों का। उसने दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी एकत्रित कर ली, और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, कर्ण, है ना, ऐसे अनेक वीर योद्धा थे। वहाँ वर्णन आता है, भागवतम प्रथम स्कंद पढ़ेंगे आप तो वहाँ अर्जुन खुद कह रहे हैं, हाँ अर्जुन नहीं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये चीज़ कि जो कौरवों की सेना थी वो कैसी थी? जैसे कि एक समुद्र जो कि तिमिंगला मछली से भरा हुआ है। तो तिमिंगला मछली क्या होती है? सुना ही नहीं होगा कभी, ये कौन सी मछली आ गई? डॉल्फिन सुनी है, शार्क सुनी है, वेल सुनी है, तिमिंगल। तो तिमिंगल बताया है ऐसी मछली है जो वेल को भी खा जाती है। तो वेल जो है वो सबसे बड़ी, आपने सुना होगा, मतलब सबसे, अगर वो जीके में आता है ना, सबसे बड़ी मछली कौन सी है साइज़ में, तो वेल लिखते हैं ना, वेल बहुत बड़ी होती है। लेकिन तिमिंगला मछली का बताया है वो उसका साइज़ इतना है कि वो वेल को खा जाती है।
तो अभी तक वैज्ञानिकों ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया उस मछली को समुद्र की गहराई में। तो एनीवेज, तो लेकिन है, शास्त्रों में वर्णन है तो है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं पता किया तो वो है, पता नहीं सही है कि नहीं है, तो है ना। अब बताया है तो आप सोचो, तो उसका तुलना की जा रही है कि कौरवों की सेना जो है समुद्र के समान थी, जो समुद्र पूरा भरा हुआ है तिमिंगल मछलियों से। हाँ, तो ऐसा, तो उस समुद्र को पार कर सके अर्जुन, हाँ, मेरे दादा हुए अर्जुन परीक्षित महाराज के, राइट। तो वो जो है वो उस सागर को पार कर सके तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के आशीर्वाद से। वो आशीर्वाद था भगवान कृष्ण का। अब आशीर्वाद होने का मतलब ये नहीं है कि अर्जुन ने प्रयास नहीं किया, है ना। इसलिए बताया दोनों चीज़ चाहिए। जैसे यहाँ वानर सेना भी है ना, तो सीता माता का आशीर्वाद है वानरों को, और रावण को शाप है। तो अभी क्या है, वो चीज़ सबसे पहले है, उसके बाद फिर प्रयास है, ठीक है। और ये चीज़ हम देखते हैं महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज को समझती इसकी। इसलिए हम देखते हैं युद्ध प्रारंभ होने से पहले वो जाते हैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास में, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। सब सोचने लगते हैं क्या युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, वो अपने रथ से उतर के कौरवों के बीच में जा रहे हैं। और सब सोच रहे हैं अरे क्या हो रहा है ये, अभी युधिष्ठिर कहीं सुलह तो नहीं करने वाले, हम इतनी मेहनत करके सब इकट्ठे हुए हैं। और भीम जो है वो सोच रहे अब तो अभी मुझे अवसर मिला है ना, इतने दिन से जो है मैं इस अवसर को ढूंढ रहा था कि कब मुझे जो है ये सारे 100 के 100 कौरव जो है मेरे हाथ आए, अभी ये अवसर है। और ये युधिष्ठिर अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं सुलह करने तो नहीं जा रहे, तो परेशान हो रहे हैं वो, क्या हो रहा है, सबके सब सोच रहे हैं युधिष्ठिर महाराज क्या करने आ रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा। लेकिन वही है, युधिष्ठिर महाराज को ये समझ थी कि अगर जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे जो महान महात्मा बोल सकते हैं, महात्मा हैं वो लोग, हाँ, तो उनका आशीर्वाद होगा तो फिर तो ही मैं विजय प्राप्त कर पाऊँगा। और हम देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज को जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि ऑलरेडी कृष्ण है उनके साथ में, तो कृष्ण का आशीर्वाद है ऑलरेडी, है। लेकिन फिर भी वो अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं इस चीज़ को कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारे किसी भी प्रयास में, इसलिए बताया वरिष्ठ जो गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। और उनका आशीर्वाद नहीं है, हाँ, तो हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, वो प्रयास हमारा कभी सफल नहीं हो पाएगा। और अगर श्राप मिल गया तो बेटर है कि प्रयास करना ही मत उसमें। वो तो होने नहीं वाला, उल्टा हो जाएगा, जैसे रावण के साथ हुआ है। रावण उसके ऊपर श्राप लगा हुआ है सीता माता का, और वो पूरा अपना प्रयास करे जा रहा है, तो क्या है, उल्टा ही हो रहा है, उसका पूरा जो नाश हो रहा है। तो कितनी बार उसको समझाया कि तुम जो है युद्ध मत करो, सीता माता को वापस दे दो, हैं, तो एटलीस्ट तुम्हारा जो कुल है वो बच जाएगा और तुम भी बच जाओगे। लेकिन रावण नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसको अपने जो ये बताया पुरुषाकार जो बल है इस पर बहुत घमंड था। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब बहुत बल हो जाता है व्यक्ति के पास, विशेषकर भौतिक बल हो जाता है, तो इतना घमंडी हो जाता है ना, कि उसे ये दिखता ही नहीं कि जो गुरुजन हैं, वरिष्ठ जो हैं हमारे, उनका आशीर्वाद कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, वो भूल जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे। हाँ, तो बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करने आ रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज वो उतना सोच पा रहे हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि उनको कभी भी घमंड नहीं है। तो जिस व्यक्ति को घमंड नहीं है अपने बल का, हाँ, तो वही व्यक्ति इस चीज़ को ध्यान में रख सकता है। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब परिस्थिति बनती है तो हम भूल जाते हैं और हम अपने बल पर अधिक निर्भर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा है कि यस, हमारे पास तो शक्ति है, वो तो हमें उपयोग करनी ही है, लेकिन ये समझते हुए कि अंतोगत्वा उसके स्रोत भगवान हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा के बिना, और विशेषकर भगवान के प्रतिनिधि गुरु की कृपा के बिना हम
कुछ भी करेंगे प्रयास, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। और ये बड़ा ही ट्रिकी है। ट्रिकी समझते हो? मतलब ऐसा हो सकता है आपको लगेगा कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन उस सफलता में भी असफलता होगी अगर गुरु की कृपा नहीं है तो इसलिए बताएं आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, और शाप नहीं मिले ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई शाप ऐसा कार्य नहीं करे जिसमें विशेषकर जो महात्मा हैं, है ना, वो आपसे रुष्ट हो जाए। एक्चुअली ये भागवतम के 7वें स्कंद में भी वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज के प्रसंग में। हिरण्यकशिपु के केस में आता है वर्णन कि हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसका सारा ऐश्वर्य, बल, सब कुछ नष्ट हो गया। कारण क्या था? क्योंकि उसने प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध किया उसने। तो ये प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी किसी महान व्यक्ति के प्रति अगर आपने कुछ भी गलत कार्य किया, ठीक है, मतलब ऐसा कार्य किया कि वो आपसे वो हो गए, क्रोधित हो गए विशेषकर, हाँ, तो क्या है, आप गए काम से, ठीक है। तो इसलिए बताया है, इसलिए एक अच्छी पॉलिसी क्या है कि ऐसे आचरण करो कि कोई भी जो है ना, सबसे सदाचार। इसलिए हम देखते हैं, इसलिए वैष्णव सदाचार की बात करते हैं हम। तो कारण क्या है? सदाचार होगा तो आप ऐसी परिस्थितियों में नहीं फंसोगे जिसमें कोई वैष्णव आपसे क्रोधित हो रहे हैं, हाँ, और इस लेवल पे क्रोधित हो रहे हैं कि आपको शाप दे रहे हैं। वैसे बताया है साधारणतः वैष्णव जो हैं वो ऐसे नहीं देंगे शाप, है ना, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्रोध में आके, ऐसे बताया है सीता माता तो अभी सबसे वैष्णव में सबसे महान, हम देखते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। तो वो भी तो रावण को शाप दे, तो यूजुअली भक्त किसी को शाप नहीं देता, लेकिन सीता माता दे रही है शाप रावण को। और ये बताया है, फिर दूसरी एक और शिक्षा है कि ऐसे महान भक्तों का जो शाप होता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, हमारे शुद्धिकरण के लिए है। तो ठीक है, लेकिन प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि ऐसे जो महान भक्त हैं उनकी हम सेवा करें, उनको वो नहीं करें, वो क्रोधित नहीं करें। यस, उनको अगर आप क्रोधित भी करोगे तो भी वो आपको शाप भी देंगे तो आपका भला होगा उसमें, ठीक है। जैसे रावण का भी भला हुआ, लेकिन उसमें क्या है, आपको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ेगा, जो कि शायद हम सहन भी ना कर पाए। ये तो रावण था, इसलिए उसने इतना, वो डिप्रेशन में नहीं मरा, वो लड़के मरा। रावण की जगह कोई और होता तो, जैसे हम देखते हैं, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की क्या स्थिति हुई थी। हिटलर भी कुछ हद तक रावण जैसी स्थिति हो गया था, रावण जैसी स्थिति हो गई थी उसकी। क्योंकि हिटलर की क्या स्थिति थी, सारे उसके सैनिक मारे गए, उसने सैन्य बल इकट्ठा किया और सभी देशों पर उसने आक्रमण किया, एक एक करके वो जीत भी रहा था। यूरोप को ऑलमोस्ट उसने पूरा कब्जा कर लिया है। और उसके बाद फिर जब रशिया पे उसने आक्रमण किया तो रशिया में उससे बड़ा असुर बैठा हुआ था, स्टालिन। हाँ, तो स्टालिन ने, तो रशिया की जो आर्मी थी उसने जर्मनी के जो हिटलर के सैनिक थे उनको हरा दिया, और हरा के फिर ऐसे नहीं छोड़ दिया, हरा के उनको फिर बुरी तरह से, मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि अब, और हाँ, फिर शायद इंग्लैंड भी आ गया था साथ में। तो एनीवेज वो तो जो भी पॉलिटिक्स थी, पर पूरा परिणाम क्या हुआ था कि जो हिटलर की जो सेना थी, सैन्य बल, वो पूरी ख़त्म हो गई। तो हिटलर ने फिर क्या किया लास्ट में, तो ऐसा वर्णन आता है, हिटलर ने बंदूक ली और खुद को ही गोली मार दी। तो रावण भी ऐसे ही करता, अगर रावण इतना शक्तिशाली नहीं होता कि हाँ मैं, कि अगर कोई नहीं बचा तो मैं अकेला युद्ध करूँगा अभी। हाँ, हम देखते हैं तो क्योंकि रावण बहुत तपस्या करी थी उसने, और उसने इतनी शक्ति उसने अर्जित करी थी कि पूरा ब्रह्मांड का वो नियंता बन गया था। तो इसलिए उसमें इतना भी था कि हाँ ठीक है, कोई, सारे, मेरी पूरा सैन्य बल समाप्त हो गया, सारे जितने भी कमांडर हैं हमारे सारे ख़त्म, सेना भी ख़त्म, लेकिन वो अकेला युद्ध करने के लिए भी, तो लास्ट में युद्ध करते करते फिर वो मरा भगवान राम के हाथों। तो ये
स्थिति होती है अगर जो है अगर हम जो ये मूलभूत सिद्धांत हैं इसका ध्यान नहीं रख रहे कि हमें ऐसे जो महात्मा हैं उनकी सेवा करनी है, उनके प्रति अपराध नहीं करना है। अपराध किया तो हम चाहे कितने ही महान क्यों नहीं हो, कितने ही बलशाली क्यों नहीं हो, वो सब हमारा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए बताया वो एक क्या है, शॉर्ट तरीका है विनाश का, एक महात्मा के प्रति अपराध करना। तो हिरण्यकश्यप के प्रसंग में आता है उसने प्रहलाद महाराज के प्रति किया, रावण के प्रसंग में आता है उसने सीता माता के प्रति किया। तो इसलिए हम देख रहे हैं हिरण्यकश्यप का ऐसे पूरा साम्राज्य खत्म, हाँ, एक क्षण में नरसिम्हदेव ने सब समाप्त कर दिया उसका, और यहाँ पर भगवान राम ने रावण का सब समाप्त कर दिया, जो कुछ उसने इकट्ठा किया था। और प्रिंसिपल फैक्टर क्या है यहाँ पे? आध्यात्मिक बल, जो कि मिलता है। आध्यात्मिक बल कैसे मिलता है? शरणागति से। शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। तो शिष्य जब गुरु की शरण लेता है तो उसे शक्ति मिलती है। इसलिए ये भी प्रसंग आता है बलि महाराज के केस में। तो बलि महाराज तो हार गए होते हैं, मतलब बलि महाराज इस लेवल पे हार गए होते हैं देवताओं से युद्ध करते करते कि वो मृत हो चुके होते हैं। पता है आपको? मर चुके होते हैं एक्चुअली। भागवतम 8वां स्कंद पढ़ो आप तो उसमें वर्णन आता है। तो जो समुद्र मंथन हुआ उसके बाद जो है अमृत निकला, और अमृत फिर जो है असुरों ने छीन लिया, और उसको फिर वापस लाने के लिए मोहिनी मूर्ति आई, ठीक है, और अमृत वापस देवताओं में बांट दिया। तो अभी क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद आता है वर्णन। तो असुरों को लगा ना हमें तो चीटिंग हो गई हमारे साथ बहुत अब नहीं छोड़ेंगे हम देवताओं को। तो फिर क्या होता है, वहाँ फिर संग्राम होता है दोनों देवताओं और असुरों के बीच में। और उसमें लीडर कौन होते हैं असुरों के? बलि महाराज लीडर होते हैं और युद्ध चल रहा होता है। और देवताओं की साइड में कौन होते हैं? इंद्र होते हैं लीडर। तो उधर वर्णन क्या आता है कि देवतागण हरा देते हैं असुरों को, क्योंकि अमृत भी पी लिया है और वैसे भी वो शक्तिशाली हैं। हाँ, तो फिर परिणाम क्या होता है कि बलि महाराज पर इंद्र जो है वज्र का ऐसा प्रहार करते हैं कि बलि महाराज मृत होके नीचे गिर जाते हैं। तो अब बताओ अब क्या है, अब क्या अवसर है अभी? लेकिन फिर आते हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के पास कौन सी विद्या है? संजीवनी विद्या है। संजीवनी विद्या में क्या है? जो मृत है उसको वापस जिंदा कर सकते हैं तो शुक्राचार्य के पास ये शक्ति थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो युद्ध हुआ असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन के बाद में, तो उसमें सारे असुर मारे गए बलि महाराज के साथ में। तो शुक्राचार्य ने एक एक करके सबको जिंदा किया वापस, जिनका शरीर इंटैक्ट। उसमें कंडीशन है कि शरीर बचा होना चाहिए, मतलब शरीर ऐसा होना चाहिए कि मतलब शरीर के अगर छितड़े उड़ गए तो उसमें नहीं उसमें जिंदा नहीं कर सकते, है ना। शरीर थोड़ा सा बचा होना चाहिए, थोड़ा मतलब सही से सारे अंग बचे होने चाहिए। तो उस केस में शुक्राचार्य के पास ये शक्ति है कि वो जिंदा कर सकते हैं वापस। तो उन्होंने ऐसे करके पूरे असुरों को, बलि महाराज को जिंदा किया, असुरों को जिंदा किया। फिर बलि महाराज ने अच्छे से सेवा करी शुक्राचार्य की, और वो जैसा बताते गए वैसा वो करते गए। तो इसलिए हम देखते हैं फिर शुक्राचार्य ने फिर विशेष यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया था? हैं? कुछ है उसका नाम है विश्वजीत यज्ञ। यस, तो विश्वजीत यज्ञ जो है किया। हाँ, जिससे फिर वहाँ वर्णन आता है वो यज्ञ से ही फिर रथ निकलता है, यज्ञ कुंड से रथ निकलता है और अस्त्र निकलते हैं, और वो फिर शुक्राचार्य बलि महाराज को देते हैं और बोलते हैं अब तुम जो है अब तुम आक्रमण करो, अब तुम विजयी होगे। हाँ, और फिर बलि महाराज फिर से अपना सैन्य बल और सब इकट्ठा करके वापस जाते हैं देवताओं से युद्ध करने। तो अभी क्या होता है इस बार इंद्र जैसे ही देखते हैं बलि महाराज को आते हुए, और सब जो है सेना है उनकी और उनका जो कॉन्फिडेंस है, और सब देखकर इंद्र जो है वो विचलित हो जाते हैं। और इंद्र अपने गुरु बृहस्पति से पूछते हैं अभी क्या करना है हमें? तो बृहस्पति बोलते हैं अभी तुम छुप जाओ, अभी मत करो युद्ध, अभी करोगे तो हार जाओगे कारण क्या है? क्योंकि वो जो है अभी उसके ऊपर गुरु
और ब्राह्मण का जो है आशीर्वाद है। और तुमने तो क्या है, तुमसे तो मैं नाराज़ हूँ अभी, है ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा कि तुम जीतो, क्योंकि वहाँ आता है इंद्र ने ऑफेंड कर दिया होता है गुरु को, अपने बृहस्पति को। तो इसलिए इंद्र जो है फिर वहाँ युद्ध करते ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले युद्ध हुआ और फिर वो समझे अब तो भाई हम हार रहे तो चलो भागो, पहले ही भाग जाते हैं कि अब कोई होप ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है युद्ध करने की इसमें। मतलब मूर्खता होगी ना, आपको पहले पता है कि आप हारोगे तो क्या मतलब है। तो इसलिए वो सब, तो इंद्र अपना स्थान छोड़ के सब वहाँ चले आते हैं और फिर बलि महाराज पूरा, तो इसलिए उस तरह से फिर पूरे वो ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं। तो ये, तो इसमें भी क्या है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने बल से बनते हैं, हाँ, गुरु की कृपा से आशीर्वाद होता है उनका, गुरु का। तो इसलिए बताया है, तो इस पर हमें निर्भर होना चाहिए। और यस, फिर हमसे जो संभव है प्रयास वो हमें करना चाहिए। तो फिर जो है हम अपने जो भी हमारा जो कार्य है, जो भी सेवा है, तो उसमें हम सफल होंगे। और भगवान का स्मरण करते हुए हमें करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, माम अनुस्मरे युद्ध चा, मेरा चिंतन करो, करके युद्ध करो। तो हमें शत्रु से अपनी शक्ति पर लड़ना चाहिए, किंतु विजय पाने के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा है दोनों ही, रामायण से और महाभारत से। तो इसको हम समझें और जीवन में पालन करें, तो हमारे हर प्रयास में हम सफल होंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? बलि महाराज के जो शुक्राचार्य जो गुरु है, वो तो एक प्रकार से विष्णु के विपरीत है ना, असुरों की सेना के। फिर भी उनका आशीर्वाद कैसे काम कर रहा है? मतलब वो अगर भगवान के भक्त नहीं है तो उनका आशीर्वाद कैसे? ब्राह्मण है ना, लेकिन शुक्राचार्य ब्राह्मण है, इज अ क्वालिफाइड ब्राह्मण। और भगवान ने नियम बनाया, अगर किसी के ऊपर अगर ब्राह्मणों की कृपा होगी तो वो विजयी होगा। वो अपने प्रयास में, वही है ना, आशीर्वाद है ना, ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत पावरफुल है। चाहे अगर भक्त भी नहीं है लेकिन योग्य ब्राह्मण है तो उसका आशीर्वाद बहुत पावरफुल है। भगवान ने नियम बनाया, उसका शाप भी उतना ही पावरफुल है। इसलिए हम देखते हैं ब्राह्मण एक कर्ज करेगा तो वो फिर एक्ट होगा। वो जैसे वो श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को बोला है ना, 7 दिन में तक्षक ना आके डस देगा, तो एक्ट हो गया वो। तो क्यों? तो भी श्रृंगी भक्त नहीं था, बालक था, बालक ब्राह्मण था, लेकिन उसके शाप भी इतना स्ट्रांगली एक्ट हुआ। तो ये प्रिंसिपल है, वो एक नियम। हाँ, मटेरियल लेवल पे। यस 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 यस, वो प्रिंसिपल भी है। कोई अगर तपस्वी है ना, जो मन और इंद्रियों को संयमित कर रहा है, तो अगर उसका आशीर्वाद मिलता है वो बहुत शक्तिशाली है। जैसे हम देखते हैं दुर्योधन के केस में भी, है ना, तो अभी ये तो गांधारी जो होती है तो सती होती है ना, सती स्त्री होती है, तो उसका आशीर्वाद भी से भी दुर्योधन बहुत शक्तिशाली होता है ना। वो बोलती है कि ठीक है तुम आओ मेरे सामने बिल्कुल नग्न होके, और फिर वो पूरे उसके शरीर को देखती है तो उसका शरीर पूरा वज्र जैसा स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, तो कैसे होता है? तो वो शक्ति कहाँ से आती है गांधारी के पास? क्योंकि वो उसका जीवन तपस्या का होता है। तो ये प्रिंसिपल है, जिसका भी जीवन तपस्या का है तो उसके पास कई प्रकार सुपर नेचुरल पावर्स का एक्सेस हो जाता है उसके पास। और फिर अगर वो किसी को अगर सपोर्ट कर रहा है तो उस व्यक्ति के लिए उससे बड़ा सपोर्ट और कोई नहीं है। ये प्रिंसिपल है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।